नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम पढ़ेंगे वायरिंग, इंस्टॉलेशन और अर्थिंग के बारे में। आगे देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार होना चाहिए। जो अपने अर्थ का वायर लगाते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है, हरा वायर जो लगाते हैं अपन, उसकी मिनिमम में कितना मोटाई होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए अपने 1.5 स्क्वायर mm। अगला क्वेश्चन देखो, मौजूदा अर्थ संयोजन में प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अर्थ है अपने और उसमें जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है अपना गड्ढे होता है, गड्ढे को हमेशा गीली अवस्था में रखेंगे तो उसका जो प्रतिरोध है, अर्थ का जो प्रतिरोध है, वो क्या रहेगा, अपना कम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अर्थ प्रतिरोधक परीक्षक का उपयोग करके अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए एसी सप्लाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब अपने अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए एसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, मापते हैं तो एसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्यों पड़ती है, तो वो पड़ती है अपने को विद्युत अपघट्य, विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, एकल फेज सिंगल फेज एसी वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पात को निकालने के लिए क्या सूत्र प्रयोग में लिया जाता है। जो वोल्टेज पात होता है, वोल्टेज पात निकालने के लिए V बराबर IR का जो सूत्र होता है वो काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन अपना 1A ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, IE नियमों के अनुसार उप पावर परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना है। यदि अपन वायरिंग करते हैं, वायरिंग में यदि पावर पॉइंट लगा रहे हैं, पावर का पॉइंट लगा रहे हैं, तो पावर पॉइंट में अधिकतम कितने वाट होने चाहिए, तो पावर पॉइंट में अधिकतम अपन 3000 वाट लगा सकते हैं। और ये कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा रहे हैं, नॉर्मल जो बोर्ड होता है लाइट, फैन लाइट वगैरह के लिए, तो उसके लिए अधिकतम 800 वाट का लोड हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किससे जुड़ी होती है। जो उपभोक्ता का मुख्य संयोजन होता है, जो मेन विद्युत धारा अपने आती है, तो वो एनर्जी मीटर होता है जो उसके द्वारा आती है, तो ऊर्जा मापी से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू वायरिंग में परीक्षण का क्या प्रकार है। देखो, घरेलू वायरिंग है, इसमें अपने एक तो अर्थ से जोड़ रखा है वायर को, और एक अपने मेन सप्लाई से जोड़ रखा है। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रकार है, तो ये है अपना ध्रुवता की जांच करना, पोलैरिटी टेस्ट। ऑप्शन A राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू वायरिंग की स्थापना के अनुमत रिसाव क्या है। जो घरेलू वायरिंग करते हैं उसमें अनुमति रिसाव, जो वर्तमान में अनुमत रिसाव होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है अपना 1/5000 इंटू पूर्ण लोड। तो ऑप्शन D राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो विविधता गुणांक होता है उसके लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है अपना ऑप्शन C मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉलेशन लोड। जो अपना जैसे वायरिंग वगैरह की है, तो वायरिंग का जो लोड आ रहा है वो, और अपन ने जो खुद ने कितने वाट का लोड किया था वो। ऑप्शन C राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन ने घरेलू वायरिंग कर दी और उसका परीक्षण करना है, तो परीक्षण करने के लिए अपन मेगर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन B इसका राइट आंसर होगा। घरेलू वायरिंग वायरिंग की स्थापना में परीक्षण का क्या प्रकार है। अपने को एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में जो वायरिंग कर रखी है, वो वायरिंग जो टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कौन सी प्रकार का टेस्ट किया जा रहा है। तो देखो, इसमें एक तो लगा रखा है
यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, वो अपना मेगर है, और उसको ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंड से जोड़ रखा है। तो ये हो जाएगा चालकों एवं भूमि के मध्य का कुचालक प्रतिरोध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? जो सिस्टम अर्थिंग होता है वो कौन सी जगह पर किया जाता है? तो वो सिस्टम अर्थिंग जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है। मेगर का उपयोग करके परीक्षण क्या क्या परीक्षण किया जाना चाहिए? मेगर का जो प्रयोग करते हैं, तो मेगर का प्रयोग करके अपन किस चीज़ का परीक्षण करते हैं? तो मेगर के द्वारा अपन कुछ चालकता का जो परीक्षण होता है वो करते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू वायरिंग में सर्किट लैंप चमक कम और मोटर की गति धीमी है। घरेलू वायरिंग की है, उसमें सर्किट लैंप की चमक तो कम है और मोटर की गति है वो धीमी है, धीमी गति से चल रही है। तो उसका रीजन क्या है? तो उसमें होगा उच्च मान का श्रेणी परिपथ दोष। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग की स्थापना के लिए किया जाता है या किया जाना चाहिए? सिस्टम अर्थिंग तो वो होता है अपना उपकेंद्र में, जो सब स्टेशन होते हैं उनमें। आगे दे रखा है, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि दर्शाई गई? अपने को एक चित्र दे रखा है, चित्र में जो पृथ्वी के प्रतिरोध के माप की विधि है वो कौन सी विधि है? तो वो है अपनी पृथ्वी प्रतिरोध के माप की कौन सी विधि दर्शाई गई है? यह है फेलो ऑफ करंट। अगला क्वेश्चन देखो, आई नियमों के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियां कैसे नियंत्रित की जाती हैं? तो ये की जाती है अपने प्लेट अर्थिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, अर्थ प्रतिरोध में धारा उत्क्रम का कार्य क्या होता है? जो अर्थ प्रतिरोधक परीक्षक होता है उसमें धारा उत्क्रम का कार्य क्या होता है? तो वो होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा होता है? तो देखो, गुथा हुआ कंडक्टर होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है। और जो सिंगल जो ठोस कंडक्टर होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। और जो गुथा हुआ कंडक्टर होता है वो क्या होता है? लचीला होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लचीला, अधिक लचीला। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए क्या किया जाता है? दोहरी अर्थिंग प्रदान की जाती है। तो उससे पृथ्वी का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, क्योंकि डबल अर्थ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति करने का कारण क्या होता है? तो होता है विद्युत अपकट्ठे विद्युत वाहक बल को हटाना। अगला क्वेश्चन देखो, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना स्थिर नहीं रहता है? मेगर को यदि काम में नहीं ले रहे हैं तो भी यदि अपना मेगर है, मेगर का कुछ जो पैमाना होता है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। तो उसका रीजन क्या होता है? तो इसका होगा, यह बलागुण को नियंत्रित नहीं कर सकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टॉर्क होता है, टॉर्क को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक में ओममीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होती है? तो वो होता है दो कुंडलियों के अनुपात, धारा का अनुपात, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक सिद्धांत किस काम पर काम करता है या कौन सा काम करता है? तो वो होता है अपना विभव पावत विधि का काम। अगला क्वेश्चन देखो, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग क्यों अलग होता है? जो नॉर्मल अर्थिंग करते हैं वो और जो सिस्टम अर्थिंग करते हैं वो, उन दोनों में अंतर क्या होता है? तो यह क्या होता है? धारावाहक चालकों से संबंधित में होता है ये। आगे देखो,
यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें 20 मिली एम्पियर का यदि झटका लग रहा है तो वो दर्दनाक झटका होगा। यदि 20 मिली एम्पियर से अबव का झटका होता है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। 20 और अधिकतम जो मनुष्य होता है वो 90 वोल्टेज तक विद्युत धारा सहन कर सकता है। 90 वोल्टेज पर उसको झटका लगेगा। 90 वोल्टेज से यदि अधिक वोल्टेज होते हैं तो गहरा झटका लगेगा और ज़्यादा वोल्टेज होने पर मौत भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी को प्रयोग किया जाता है। एल श्रेणी जो एमसीबी होती है उसमें कौन से विद्युत उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं, तो होता है अपना गीजर। अगला क्वेश्चन है, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ता है। डेड, यदि जैसे डेड लघु वायरिंग का मतलब हो गया अपनी जो वायरिंग है वो शॉर्ट सर्किट है या बंद है, तो उस कंडीशन में मेगर क्या पड़ेगा, तो मेगर पड़ेगा अपना 0 ओम। अगला क्वेश्चन है, क्रिम्पिंग से फायदा क्या होता है। जो क्रिम्पिंग होता है, एक क्रिम्पिंग नामक टूल आता है, क्रिम्पिंग टूल आता है। क्रिम्पिंग टूल का काम क्या होता है, कोई भी यदि लग वगैरह या कुछ भी अपना संयोजन ढीला है तो उसको टाइट करने के काम में आता है, टाइट करने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ढीले संयोजनों को टालना, क्योंकि वो जो अपना क्रिम्पिंग टूल होगा वो उनको टाइट कर देगा। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने वायरिंग, इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग के बारे में देखा था। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही चैनल में बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि वीडियो आते ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।